वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ A.K. रामानुजन और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाले थे, एक तरह के टेस्ट था, और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन जिन्होंने की है उनके उनके लिए पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि अगर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, मीन्स इनका आंसर दे सकते हो, तो आप समझ सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ मुझे आते हैं आंसर्स, मुझे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की समझ है, और आप किसी भी टेस्ट के लिए एकदम तैयार हो। आओ हम पहले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करते हैं, उनका आंसर मैं आपको बताता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, A.K. रामानुजन वाज बोर्न इन विच ईयर? उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ था 1929। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1929 में उसका उनका जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है कि रामानुजन रोट इन विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस? किस लैंग्वेज या लैंग्वेजेस में लिखा उन्होंने? ही रोट इन विच लैंग्वेज? ही रोट इन कन्नड़ा। बेसिकली उन्होंने कन्नड़ा में लिखा था। और थर्ड क्वेश्चन है, A.K. रामानुजन वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन विच ईयर? कब उन्होंने जीता था? उन्होंने अवार्ड ये जीता था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A.K. रामानुजन वॉन साहित्य अकादमी फॉर? किसके लिए जीता? ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने जो साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था अपनी पोइम्स के लिए, द कलेक्टेड पोइम्स। उनकी पोइम्स बहुत ही जानी मानी थी, बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड फेमस पोइम उनकी हुई है। उन्होंने अपनी कलेक्टेड पोइम्स के लिए 1999 में क्या किया? साहित्य अकादमी अवार्ड, जो इंडिया का प्रेस्टिजियस अवार्ड है लिटरेचर में, वो जीता उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि A.K. रामानुजन रोट ऑल पोइट्री इन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने लिखा कहाँ पर? इंडिया में, अमेरिका, इंग्लैंड, और इंडिया और अमेरिका दोनों में। तो ये वैसे तो हमें सभी लगता है कि इंडियन राइटर को इंडिया में ही लिखा, नहीं। इसका जो सही जवाब है, सही आंसर है, वो क्या है? वो है अमेरिका में। वो एक डायस्पोरिक राइटर थे। मेंटेलिटी, साइकोलॉजी, आइडियाज, सभी कुछ जो उनकी सोल थी वो तो इंडियन थी, बट वो जो लिखते थे वो कहाँ पर लिखते थे? अमेरिका में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, द पोइम सच एज कन्वेंशंस ऑफ डिस्पेयर रिफ्लेक्टेड हिज व्यूज ऑन? ये उसकी पोइम है, बहुत ही एक्लेम हुई पोइम, कन्वेंशंस ऑफ डिस्पेयर। ये किसके बारे में है? तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि ये ईस्ट और वेस्ट के जो कल्चर और कन्वेंशंस हैं उसके बारे में है। द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। And the next question is, Ramanujan explains cultural ideologies and behavioral manifestations thereof in terms of Indian psychology he calls. Indian psychology में उसने इंडियन साइकोलॉजी के लिए एक टर्म दी है, जिसमें उसने जो जहाँ की कल्चरल आइडियोलॉजी और बिहेवियर मैनिफेस्टेशन को एक्सप्लेन किया है, उसके लिए कौन सी टर्म उसने कॉइन किया है, कौन सी टर्म यूज़ किया है? दिखने में ये लगता है कि कल्चर सेंसिटिव या सेंसिटिव क्लैशेस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ये भी हो सकता है, पर नहीं। इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ A.K. रामानुजन गॉट एक्सट्रीम कंट्रोवर्सी? वाकई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उनके वैसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुई उनके वर्क में अरुंधति रॉय की तरह, बट हाँ उनका ये एक ऐसा वर्क था जिससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ी। वो क्वेश्चन था, सॉरी वो वर्क था उनका, द 100 रामायणस 3 थॉट्स ऑफ ट्रांसलेशन। आगे क्वेश्चन आएगा वो कंट्रोवर्सी थी क्या? जो कंट्रोवर्सी क्या थी, चलो हम पहले 10th क्वेश्चन ही करें, 9th बाद में करते हैं। 10th क्वेश्चन में है, विच वॉज द मेन कंट्रोवर्सी दैट अरोज ऑफ द वर्क द 100 रामायणस 3 थॉट्स ऑफ ट्रांसलेशन? वो कंट्रोवर्सी क्या थी? जो कंट्रोवर्सी क्या थी कि उसमें ब्राह्मणिज्म के बारे में था या कुछ और था? नहीं, उसमें सिर्फ एक ही था कि वहाँ उसमें राम और सीता को भाई बहन दिखाया गया था, और ये एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, बीए के सिलेबस में रिकमेंडेड भी थी। और वहाँ पर एबीवीपी जिनका एजेंडा था, मीन्स उन्होंने एतराज़ किया कि ये सही नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है उसमें राम और सीता देवी और देवता मतलब कि भगवान के बराबर माने जाते हैं, और इस
ए के रामानुजन की इस वर्क में उन्हें भाई बहन का दर्जा दिया था। सो ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी होनी तो पॉसिबल थी, मीन्स ये तो होनी ही थी। So next question is question number 9. The interior landscape love poem from a classical Tamil anthology is a good example of his work in. So ये जो question है, द इंटीरियर लैंडस्केप लव पोइम फ्रॉम अ क्लासिकल तमिल एंथोलॉजी, ये एक अच्छी एग्जाम्पल है। किसके लिए अच्छी एग्जाम्पल है? क्या इसमें अमेरिकन फोकलोर की बात की है, इंडियन फोकलोर की, दोनों की, या दोनों में से किसी की नहीं? सो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी। सो जैसे मैंने आपको बोला, तो वो लिखते अमेरिका में रहकर लिखते थे, बट जो उनकी सोल थी, जो उनका दिल था, वो तो इंडिया में ही धड़कता था। ठीक है। सो ये थे 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप, जो कि रामानुजन के साथ रिलेटेड थे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जिन्हें कई नामों से जाना जाता है। चलो, सो हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ था 1961 में, और डेथ कब हुई? 1941 में। सो बिल्कुल आंसर जो करेक्ट है वो कौन सा है? वो है हमारा ऑप्शन ए। उसके बाद है टैगोर्स पेन नेम। उनका पेन नेम क्या था? बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि पेन नेम उनका शायद गुरुदेव होगा, कवि गुरु होगा। नहीं, उनका जो पेन नेम था वो था वानी सिंगा ठाकुर। बंगाली थे। सो बंगाली में नहीं बोल सकता मैं, इसलिए वो वाला बंगाली वाला एक्सेंट है वो नहीं आ रहा। उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। कब जीता था? 1930 में। और इसमें एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और है, जो वो पहले नॉन यूरोपियन थे, जब पहले इंडियन थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमें मालूम है, सभी को मालूम है कि किसके लिए जीता। वो गीतांजलि के लिए जीता था, बट कब जीता था? 1913 में। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या, अभी अभी मैंने आपको बताया कि वो पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 4, ओरिजिनली वो क्या थे? इंग्लिश राइटर, बंगाली राइटर, या हिंदी राइटर, या तीनों ही थे? वो ओरिजिनली बंगाली राइटर थे। इंग्लिश में तो उन्होंने बाद में ट्रांसलेट किया अपने ही वर्क्स को, पर ओरिजिनली लिखते का किस में थे? ओरिजिनली वो लिखते थे बंगाली में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज समटाइम्स नॉन एज, उन्हें क्या किस किस नाम से जाना जाता था? गुरुदेव, कवि गुरु, विश्वा कवि। तो वो इन सभी नामों से जाने जाते थे, सभी नामों से, तीनों नामों से। और वो ही वॉज एन एक्सपोनेंट, वो किस चीज के एक्सपोनेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में अगर जैसे ना हमारे इंग्लिश लिटरेचर में एक रेनेसा आया, रेनेसा के बाद ही रेफॉर्मेशन पॉसिबल हो सका। ठीक है। सो वैसे ही इंडिया में अगर हम बोल सकते हैं, जहाँ किसी लिटरेचर में अगर रेनेसां लेकर आए हैं, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। वो बंगाल के थे। सो इसीलिए बंगाल में जो रीबर्थ किया लिटरेचर का, रिवाइवल किया लिटरेचर का, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। सो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, मीन्स फर्स्ट, बंगाली रेनेसां। क्वेश्चन नंबर 7, ही मॉडर्नाइज बंगाली आर्ट बाय स्पर्निंग। उन्होंने बंगाली आर्ट को मॉडर्नाइज किया कुछ कुछ चीज़ों को स्पर्न करके, थोड़ा इग्नोर कर, थोड़ा चेंज करके। वो कौन सा था? उसका आंसर क्या था? उसका आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है रिजर क्लासिकल फॉर्म एंड रेजिस्टिंग लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। सो उन्होंने एक तो जो क्लासिकल फॉर्म्स थी उन्हें थोड़ा सा स्पर्न किया, उन्हें चेंज किया, उन्हें इग्नोर किया, उन्हें और रिजेक्ट किया, और जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर थी उन्हें भी चेंज करने की कोशिश की। सो ये दोनों चीज़ें उन्होंने की ताकि बंगाली आर्ट को मॉडर्नाइज कर सके। जैसे मैं हमने जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि वो रेनेसां, बंगाली रेनेसां के एक्सपोनेंट थे, इसलिए इसी रेनेसां के अंडर रहकर उन्होंने ये चीज़ें भी की। लैंग्वेज में काफ़ी सारी चेंजेस लेकर आए और लिंग्विस्टिक बैरियर्स को दूर किया, कस्टम्स को दूर किया, और जो क्लासिकल फॉर्म्स थी, कन्वेंशनैलिटी थी, ट्रेडिशनैलिटी थी, वो सभी उन्होंने ख़त्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक पीस वॉज। सो पहला उन्होंने जो ड्रामा वर्क लिखा था वो कौन सा था? वो था वाल्मीकि प्रतिभा। सो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ टैगोर्स वर्क्स आनंद, गौतम बुद्धा's disciple, asked a traveler for water।
सो रविंद्रनाथ टैगोर के कौन से वर्क में गौतम बुद्ध का चेला अनंत एक ट्राइबल लड़की से पानी की रिक्वेस्ट करता है? वो कौन सा वर्क है? वो वर्क है चंद्रलिका। चंद्रलिका, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबल गर्ल। ठीक है, सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। हिज स्टोरी सच एज काबुलीवाला, कशोदिता, पाशन, अतिकार, फोकस ऑन। किस पर ये फोकस है तीनों? सो काबुलीवाला हमने सभी ने कभी ना कभी हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश में पढ़ी होगी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। और बीए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये फर्स्ट लेसन ही है। सो ये ऐसी जो तीनों स्टोरीज हैं एक जैसी हैं, जो किस पर फोकस्ड है? ये फोकस्ड है ना कल्चर हेजिमनी, ना कल्चर डाइवर्सिटी पर, ना कस्टम्स पर। ये है डाउन ट्रोडन पीपल की ऊपर है। जैसे काबुली वाला था जो काबुल अफगानिस्तान से इंडिया के बंगाल में रहता था और जो ड्राई फ्रूट्स था वो बेचता था। सो ये थे हमारे 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन ए के रामानुजन के साथ रिलेटेड, और जो 10 क्वेश्चन थे वो हमारे थे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉट ओनली इंडियन इंग्लिश राइटर बट इंग्लिश राइटर्स के बारे में लेकर आता रहूँगा, और ऐसे ही आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। आप बस इन वीडियोस को शेयर करता रहे, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेशन एज वेल।